नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूँ। चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज के इस प्रोग्राम में एक फिल्म का जिक्र करेंगे, उसके नगमे का जिक्र करेंगे, गीतकार का जिक्र करेंगे, रफ़ी साहब का जिक्र होगा। दोस्तों, रफ़ी साहब के बेशुमार नगमे हैं। रूमानी, रोमांटिक, बहारो फूल बरसाओ, ये मेरा प्रेम पत्र। एक गीत 1968 की फिल्म में आया, कन्यादान, लिखे जो खत तुझे। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। पराई मेरी याद न कर, ना मिल सकूं। संडे को प्यार हुआ हो, मंडे इकरार हुआ, वनडे ना जाने अब क्या। जिंदगी में आते तो कुछ और बात। मिल गए आज मेरे सनम, आज मेरे ज़मीं। ये नगमा युवाओं की दिलों की धड़कन बन गया। जी हाँ, नीरज साहब ने लिखा, गोपाल दास नीरज जी, शंकर जयकिशन का संगीत। ये वो दौर भी था जब शैलेंद्र जी नहीं रहे थे और हसरत साहब के साथ दूसरे गीतकारों को लेते थे शंकर जयकिशन, जैसे नीरज साहब को लिया। नीरज साहब ने एक से बढ़कर एक गीत लिखे, हालांकि मशहूर वो हो गए तो जो रफ़ी साहब ने गाया था, नई उम्र की नई फसल, कारवां गुजर गया, जो नीरज साहब की रचना थी। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, हम खड़े खड़े बहार देखते रहे। खैर, कन्यादान से जुड़ा बड़ा मजेदार किस्सा है। जी हाँ, इसमें और भी गीत थे, मिल गए मेरे सजन और मेरी जिंदगी में आते। ये फिल्म आपने देखी होगी, शशि कपूर, आशा पारेख जी, ओम प्रकाश जी, सईदा खान जो ब्रिज सदाना जी की वाइफ रही, उनकी फिल्में आई, चार दरवेश, अपना हाथ, जगन्नाथ, मॉडर्न गर्ल वगैरह। अब इसमें जो गीत है, लिखे जो खत तुझे, आय हाय हाय, अद्भुत गीत है। लेकिन जब नीरज साहब ने एक नगमा लिखा, कहानी बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने गीत लिखा, वो कोई और गीत था, ये नहीं था लिखे जो खत तुझे। तो शंकर साहब को पसंद नहीं आया, क्योंकि शंकर साहब ज्यादातर शैलेंद्र जी के साथ काम करते, तो हसरत साहब जयकिशन जी के साथ। अब लाजमी सी बात है, वो ढूंढते होंगे शैलेंद्र जी की लेखनी मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि ये कोई गीत है जो गीत लिखा था नीरज साहब ने। तो नीरज साहब ने कहा, भाई ये क्या बात हुई। बहरहाल नीरज साहब को बुरा भी लगा होगा। तो अब हुआ ये कि फिल्म को मोहन सहगल साहब ने डायरेक्ट किया, मेरे ख्याल तो राजेंद्र भाटिया इसके प्रोड्यूसर रहे। अब ये हुआ कि भाई अब शंकर जी की बात तो कोई टाल नहीं सकता, ना प्रोड्यूसर ना डायरेक्टर। तो नीरज जी से ये कहा गया कि भाई आप कोई दूसरा गीत लिखिए तो बेहतर होगा। तो अब नीरज साहब ने एक शर्त रखी। जी हाँ, नीरज साहब ने एक शर्त रखी, राजेंद्र भाटिया जो प्रोड्यूसर थे, कि साहब, क्योंकि वो होता है ना कि इंसान को एक इंसल्टिंग फील होता है, अपमान होता है कि भाई हमारा गीत नहीं लिया जा रहा, क्या बात है ऐसी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं नगमा ऐसा लिखूंगा कि दुनिया उसको याद रखेगी, तारीख याद रखेगी, लेकिन जो आपसे मैं मांगूंगा, राजेंद्र भाटिया साहब प्रोड्यूसर साहब से कहा, वो आपको मुझे देना पड़ेगा। राजेंद्र भाटिया साहब ने वादा कर लिया, कहा ठीक है, चलें देखते हैं क्या मांगेंगे। खैर, नीरज जी गए और फिर उन्होंने एक नगमा लिखा जो रिकॉर्ड होना था और पेश कर दिया शंकर जी के सामने, जयकिशन जी साहब, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सामने। अब जब ये गीत पढ़ा संगीतकार शंकर जयकिशन ने, तो हैरत में पड़ गए कि अद्भुत वो गीत था, लिखे जो खत तुझे, जहां मैं हूं वहां तुम हो। अब साहब फिर फौरन उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अब नीरज साहब फिर ये गीत के लिए भाई किससे रिकॉर्ड करना, रफ़ी साहब ही गाते थे ज्यादातर इस तरह के गीत, और शशि कपूर साहब के लिए। शंकर जयकिशन ने शशि कपूर को और भी फिल्मों में संगीत दिया है, जहां प्यार मिले वगैरह। अब ये गीत मस्ती में रिकॉर्ड हुआ और चार चांद लगा दिए रफ़ी साहब ने नीरज जी के इस नगमे को, और शंकर जयकिशन का संगीत है, आहा, जबरदस्त ऑर्केस्ट्रा। उसके बाद नीरज जी, पहले ही पता चल जाता कि ये गीत तो सुपरहिट होने वाला है। फिर नीरज जी ने शंकर जी से कहा कि साहब अब तो ठीक है ना, वो भी खुश हुए। फिर राजेंद्र भाटिया साहब को वादा याद दिलाया, ये जो गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में आपने रिकॉर्ड कराया है, अब इसका मुआवजा देने का वक्त आ गया है। तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे अपना वादा याद है। तो वो जो कार लिए घूमते थे राजेंद्र भाटिया साहब, उनकी कार थी कोई ज़बरदस्त, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो मांग ली नीरज जी ने। लेकिन पहले के लोग वादे के पक्के।
राजेंद्र भाटिया साहब ने भी कार, नीरज साहब लीजिए अब ये कार आपकी होगी। दोस्तों बात कार की नहीं है, बात उसूलों की है और काम की है, वादों की है कि लोग जो वादा करते थे निभाते थे। वो नीरज साहब ने वो कार इसलिए नहीं ली कि उन्हें कार की जरूरत होगी या इसलिए नहीं, लेकिन एक अपनी इज्जत जो होती है, गीत, वो गीत जो उन्होंने फाड़ दिया, जो लिखा था पहले, नमन कौन सा गीत था उसका जिक्र भी कभी नहीं आया, उसकी जगह लिखे जो खत तुझे आया। तो बात अना की थी और ये थी कि भाई कार तो बहुत मामूली सी बात है, लेकिन हम जो काम करते हैं उस पर आप यकीन रखिए, हम और भी अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ये है सबको एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। ऐसा इस किस्से से हमें ये समझ में आता है दोस्तों। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद नहीं किसको जवा जादू, ये दिल जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो संगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शारों रंग के नजारे बन गए। बहरहाल जब आप इस गीत को अब सुने तो ये किस्से को भी ख्याल में रखें, हो सकता है आपको मालूम हो लेकिन शायद मैंने कुछ अलग तरह से कहा हो। तो वाकई में नीरज जी ने जो कहा तो बात सच साबित हुई। गीत खूब चला साहब और आज तक चल रहा है, लेकिन लिखने वाले ने अच्छा लिखा, संगीतकार ने अच्छा संगीत दिया, रफ़ी साहब ने तो क्या खूब गाया और शशि कपूर साहब के महान गीतों में इसे शामिल किया जाता है। दोस्तों जब बात फिल्म कन्यादान की चल रही है, लिखे जो खत तुझे मेरी ज़िंदगी में आते एक से बढ़कर एक गीतों की चल रही है, तो कन्यादान अगर फिल्म आपने देखी है तो इसमें रफ़ी साहब ने शशि कपूर साहब के लिए बड़ी ज़बरदस्त शायरी गाई है। जी हाँ, फिल्म के बीच में है महकी महकी फ़िज़ा ये कहती है। मेरे ख्याल से आपने अगर इसको सुना है और नहीं सुना तो इसको एक बार ज़रूर सुनिए। इतनी मिठास और इतनी मोहब्बत से भरी है इसकी शायरी कि इंसान के दिल को बहुत ज़्यादा सुकून देती है, और वो भी रफ़ी साहब की आवाज़ हो तो क्या कहने। महकी महकी फिजा ये कहती है, तू कहीं आस पास रहती है, चैन से सो रहा है सारा जहां, ऐ मेरी नींद सो गई तू कहाँ, बुरा हो गया या भला हो गया, मोहब्बत में जो हो गया हो गया। तो आपका कौन सा फेवरेट गीत है, कन्यादान का या नीरज जी का, वो आप हमें बता सकते हैं। और क्या आपने कन्यादान फिल्म देखी है? चाइल्ड मैरिज के ऊपर ये फिल्म है, कौन से साल में आपने देखी थी, वो आप हमसे सब शेयर कर सकते हैं, कोई किस्सा भी दोस्तों साझा कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि ये रफ़ी साहब के बेहतरीन नगमों में से एक है। क्या आपका भी ऐसा मानना है? कमेंट करके बताइएगा। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।